एक लोटा जल लेना और उस जल में थोड़ी चीनी, थोड़ा कच्चा दूध मिला लेना, काला तिल मिला लेना, बड़ा सा लोटा लेना 1-1.5 लीटर के जल वाला। और यदि ब्राह्मण को भोजन करा सकते हो तो पहले ब्राह्मण को भोजन करा देना, या सूखा राशन चीनी, आटा, दाल जो भी आप निकाल सकते हो अपनी पॉकेट के हिसाब से थोड़ा बहुत, उसे निकाल करके पितरों के निमित्त रख लेना। थोड़ा फल रख लेना, थोड़ा सफ़ेद मिष्ठान रख लेना, और जो जल वो तिल वाला है थोड़ा सा ऐसे घुमा करके दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख रहे। सभी पितरों के निमित्त ऐसा मन में भाव ला करके ये मैंने निकाला है, इसे मैं उनके लिए दान कर रही हूँ या करूँगा, उनके निमित्त मैं दूंगा। और 1 लोटा जल जो है वो आप दक्षिण दिशा की तरफ सभी पितरों का ध्यान करते हुए, मेरे परिवार के, मेरे कुल के ज्ञात अज्ञात जो भी हमारे पूर्वज हैं, पितर हैं, सभी के नाम से मैं ये तिलांजलि यानी कि तिल वाला जो जल है मैं उनको अर्पण करता हूँ। वो सभी प्रसन्न हों, तृप्त हों, हमसे कोई भूल चूक रह गई हो हमें क्षमा करें। इसके बाद आप जो भी सामान है, जैसे केवल फल भी रख सकते हैं तो वो फल कहीं बांट दीजिए, थोड़ा बहुत मंदिर में पंडित जी को दे दीजिए, बांटिए। और यदि गौशाला जा सकते हैं तो गौ माता को खूब अच्छे से वहाँ चारा वारा की व्यवस्था करिए। मतलब अपने पितरों के नाम से जो भी आप अच्छे से अच्छा कर्म श्रेष्ठ कर सकते हैं उस दिन करिए। जो राशन आपने निकाला है वो राशन निकाल करके ब्राह्मण को मंदिर में जा करके दे आए। अब बहुत लोग सोचते होंगे भाई ब्राह्मण को ही क्यों, किसी ज़रूरतमंद को क्यों नहीं। तो ज़रूरतमंद को देने के लिए पूरा साल पड़ा है, आप दीजिए, किसने मना किया। लेकिन ब्राह्मण के जरिए जो पितृ उस अन्न को, भोजन को ग्रहण करते हैं, वो एक परंपरा है, एक तरीका है, तो उसको तो हम नहीं तोड़ सकते ना। ब्राह्मण का कर्म है वो ब्राह्मण करेगा, और जो पितृ श्राद्ध ब्राह्मण को दिया जाता है वो उसे ही दिया जाएगा। कहने का भाव, श्राद्ध पक्ष है तो ब्राह्मण के जरिए से पितरों तक वो अन्न पहुंचता है, पितृ तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं। तो जो हमारी परंपराएं हैं, शास्त्रोक्त मान्यताएं हैं, हम उनका उल्लंघन ना करें। अब रही बात किसी असहाय की, ज़रूरतमंद की, तो उन लोगों के लिए आप जो भी आपकी श्रद्धा है खूब जी जान से, केवल अमावस्या ही नहीं, आप साल भर उनकी सेवा करिएगा। किसी ने रोका नहीं है, किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन जो हमारे 30 त्योहार हैं वो जिस तरीके से हमारे ऋषियों ने हमें बताए हैं तो वो सब अच्छे तरीके से करिएगा। रही बात जीते जी हम अपने लोगों को पानी दें, उनकी सेवा करें, तो ये कोई बच्चों वाली बात नहीं है। सबको अब इतनी अकल है, सभी के पास भगवान ने मस्तिष्क दिया है, और ये तो बात सत्य है कि भाई जीते जी अगर हम किसी की सेवा नहीं कर रहे हैं, मरणोपरांत हम उसके लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तो वो तो एक दिखावा मात्र हो जाता है, छलावा मात्र हो जाता है। इसलिए वास्तविकता के धरातल में हमें अपने बड़ों की जीते जी इज्जत करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और भाई जब हम पितृपक्ष में की बात मानते हैं तो उस रूप में भी हमें श्रद्धा में अपनी कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। भाव ये है। लेकिन ये भाव गलत है कि भाई ये पितृपक्ष आ गया है तो पितरों के लिए ये करना, वो करना, कौन पितर आएंगे, कब खाएंगे, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। तो ये बात आप किसी की मत मानिएगा। हमारे धर्म में जो परंपराएं हैं उनको जीवित रखना है, उनको अच्छे से मानना है, वो आप किसी की मत सुनिएगा, वो कर्म अपना करिएगा। ठीक है, मेरा भाव आपसे ये है। अब उस दिन जैसे 14 अक्टूबर की हम आपसे बात कर रहे हैं, एक काम और करिएगा। घी का एक दीप लीजिए, कच्चे दूध में शक्कर मिलाइए, थोड़ा गंगा जल मिलाइए और काला तिल मिलाइए। आसपास कहीं भी आपके पीपल का पेड़ हो, ओम ब्रह्म देवताय नमः बोल करके वो दीप प्रज्वलित कर दीजिए पीपल की तरफ को मुख करके उसका। और जो आप ये मिश्रण ले गए हैं दूध का, गंगा जल का, थोड़ा उसमें शक्कर या चीनी मिला करके और काला तिल मिला करके, उसे अपने पितरों का ध्यान करते हुए पीपल के मूल में, पीपल की जड़ में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके वो अर्पण कर दीजिए। जाने अनजाने, भूले भटके सभी पितरों के निमित्त अर्पण कर दीजिएगा। और एक सफ़ेद कपड़ा, कम से कम जैसे कुर्ते पजामे का होता है या धोती कुर्ता होता है या कोई लोई कंबल, इस प्रकार का कोई भी एक वस्त्र या कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता, लोई कंबल, कोई भी अपने पितरों के निमित्त एक वस्त्र ब्राह्मण को आप किसी भी मंदिर में जाकर के दे दीजिए। हाँ, ये चीज़ हम आपको कह सकते हैं कि भाई ऐसे ब्राह्मण को दीजिए जिसे ज़रूरत भी है
और जो आपके दिए गए उस सामग्री का उपयोग भी करें। अच्छे से दीजिएगा, आपके पितृ आपसे संतुष्ट होंगे। पितृ मोक्ष प्रदायिनी यह अमावस्या कहलाती है। और शाम के समय एक छोटा सा दीप जला करके अपने घर के मुख्य दरवाजे के पर रख दीजिएगा, चाहे घी का जला दें, तेल का जला दें, और उसको दीप को भी आप प्रणाम कर लें पितरों के नाम से। और 13 तारीख की संध्या को, 13 तारीख की संध्या को ध्यान रखना, आज 12 तारीख है, 13 तारीख की शाम को जो आपका मुख्य गेट है उसे थोड़ा सा पानी से पहले ज़माने में तो हमारी माताएं वगैरह गोबर से लीप दिया करती थी कि भाई आज रात इसको गोबर से लीप दिया है, पितरों का प्रवेश होगा, है ना। तो आप पानी से हल्का सा हाथ मार दीजिए, जैसे पोछा लगा देते हैं, भावना करके कि भाई इसमें घर में पितर आएंगे, और उसके बाद घर का किसी बालक को उसमें अंदर आने के लिए बोलें, वो अंदर आ जाए। और उसके बाद एक दीप जला करके ये जो आपने वो मैंने बताई है स्थिति, ये हल्का सा जो देहली को लीपना होता है ये 13 तारीख को करने, और 14 तारीख की संध्या में सब पीपल वगैरह का सारा काम निपटा करके फिर अपने मुख्य दरवाजे पर एक दीप भी पितरों के निमित्त जला करके आप लोग रख दीजिएगा। बस इतना मैंने आपको अमावस्या के लिए संक्षिप्त में साधारण तरीके से आपको समझाने, जाने अनजाने में ही सही, आपकी वो बहुत अच्छे से सहायता करेंगे। पितृ हमारे अदृश्य सहायक होते हैं जो हमें दिखते नहीं, लेकिन वो बहुत बड़ी हमारी सहायता करते हैं।